पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता का हर अध्याय, हर श्लोक अपने आप में एक बहुत अलग दुनिया हमें दिखाता है, लेकिन फिर भी आज जो मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगी, सर्वप्रथम वो मैं चर्चा करना चाहूँगी विभूति योग की, जो 10वें अध्याय में। और ये विभूति योग इसलिए मैं चर्चा में पहले लेना चाहती हूँ कि मुझे हमेशा ये लगा कि ये एक बहुत ही उदात्त और बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य एक संदेश है, क्योंकि ये कर्तृत्व को सबसे सर्वोपरि, सबसे ऊपर मानता है। मनुष्य के अंदर जो भी प्रेरणाएं हैं, उसमें कर्तव्य करने की, ऊंचे शिखर तक पहुंचने की, अच्छे सद्गुणों का अपने आप में उन सद्गुणों को अपने आप में लेने की जो एक मनुष्य की सहज प्रवृत्ति होती है, द यर्निंग टुवर्ड्स एक्सलेंस, कि मैं जो भी करूं वो सर्वोत्तम हो, ये जो मनुष्य के अंदर एक स्वभावतः प्रवृत्ति होती है, ये भगवद गीता का जो विभूति योग है, 10वां अध्याय है, वो उसी प्रवृत्ति की ओर इंगित करता है, उसी प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। तो इसके बारे में भी चर्चा हमारी होती रहेगी, लेकिन यहाँ मैं उस पूरे विभूति योग में से 2 विभूतियों के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी। और वो 2 विभूतियाँ जो भगवान ने गिनाई हैं 10वें अध्याय में, बिल्कुल अंत में आकर के ये 2 विभूतियाँ गिनाई हैं। और इसमें भगवान ने कहा है, दंडो दमयताम अस्मि नीतिरस्मि जिगीषिताम। तो ये जो पंक्ति है भगवद गीता की, मैं अपने जीवन में मैं इस पंक्ति का बहुत ही ज़्यादा महत्व मानती हूँ, क्योंकि जब मैं कुछ काम कर रही हूँ, सरकारी नौकरी कर रही हूँ, या कोई भी अपने दैनंदिन जीवन का व्यवहार कर रही हूँ, तो मेरे उस पूरे व्यवहार की जो प्रेरणा स्तोत्र है, जो मेरे उस पूरे व्यवहार के पीछे अधिष्ठान क्या है, ये इन 2 पंक्तियों में बताया जाता है। भगवान कहते हैं कि दंडो दमयताम अस्मि, जिसे शासन करना है, जिसे प्रशासन चलाना है, जिसे अच्छी एक व्यवस्था, समाज व्यवस्था निर्माण करनी है, उसमें दंड देने की क्षमता भी होनी चाहिए। और नीति रश्मि जिगीषिताम, जो जीतने की इच्छा करता है, और जीतना भी किस लिए, दोबारा जीतना, फिर प्रशासन शासन चलाने के लिए। तो ये जो जीतने की इच्छा जो भी करता है, तो जो जीतने के लिए कुछ भी कर रहा है, उसमें नीति का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर जीतने वाले की, या जीतने की इच्छा रखने वाले की, या जीतने के लिए कुछ कर्म करने वाले के मन में अगर नीति है, तो समझो कि मैं वहाँ हूँ, और अगर वहाँ नीति नहीं है तो समझो कि मैं वहाँ नहीं हूँ। इसी तरह से जब आप कोई व्यवस्था चला रहे हैं, कोई आप शासन प्रणाली चला रहे हैं, और अगर आप में बुरे काम के लिए दंड करने की क्षमता है, तो समझो कि मैं वहाँ हूँ। तो मुझे लगता है कि ये दोनों पंक्तियाँ बहुत ही आज की हमारी पूरी समाज व्यवस्था को अगर हम देखते हैं तो, और इस समाज व्यवस्था को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, विकासोन्मुख करना चाहते हैं, हम अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं, राष्ट्र को आगे ले जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इन 2 विभूतियों की तरफ हमें बहुत गौर से देखना होगा, और ये कोशिश करनी होगी कि हमारे जीवन में जब हम कुछ भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, कुछ भी हम समाज व्यवस्था के लिए काम करने जा रहे हैं, तो हम नीति से चलें, नीति पूर्वक चलें और न्याय की बात करें, क्योंकि दंड वही दे सकता है जिसके अंदर न्याय बुद्धि बहुत ही समुचित रूप से और बहुत ही समुन्नत रूप से व्यवस्थित हो। वही आदमी जो बहुत ही न्याय प्रवण है, जो न्याय की बात सोचता है, वही आदमी दंड विधान भी कर सकता है। तो न्याय, दंड, अच्छी शासन व्यवस्था, अच्छी समाज व्यवस्था और नीति की राह पर चलती हुई
समाज व्यवस्था, ये जो दो विभूतियां जो भगवान कृष्ण ने अपने बारे में गिनाई हैं। और मजे की बात देखिए, भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन ये मत समझो कि मैं भगवान हूँ और तुम भगवान नहीं हो, तुम मेरे समकक्ष हो सकते हो। हर मनुष्य मेरे समकक्ष हो सकता है अगर वो कुछ विभूतियों को अपने आप में समाहित कर ले। और ये क्या विभूतियां हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे जब हम 10वें अध्याय पे आएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। ओम। कर्म में जब हो कुशलता, चित्त में